झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, उससे ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए। वो अकेले नहीं हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस के कई पूर्व सीएम हैं जो अब तक बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद की जो राजनीति करने वाली कांग्रेस से युवा जो नेता हैं उनका मोह भंग होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर बात कर लें, मिलिंद देवड़ा की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, ऐसे कई नाम हैं जो कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी में आ गए। अब कमलनाथ की बात हो रही है, नकुलनाथ की बात हो रही है, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसी अटकलों के बीच सबसे ज्यादा जरूरी जानना यह हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह स्थिति कैसे बन गई। ऐसा क्या हुआ जो नेता इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह देखे जाते थे वो पार्टी छोड़ने की कगार पर पहुंच गए। आज अंदर की खबर में इस पर ही हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं। आज अंदर की खबर में सबसे पहली जो एक्सक्लूसिव खबर रहने वाली, खास खबर रहने वाली है, वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले कमल X2 यानी अब कमल पावर 2 जैसी स्थिति आ रही, यानी कमल के साथ, बीजेपी के साथ कमलनाथ अगर जुड़ जाते हैं तो ये क्या कमाल लोकसभा चुनाव में करके दिखाएगा ये कॉम्बिनेशन, इसकी सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी अहम खबर जो आज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसा लग रहा है कि हाथ छोड़कर भागम भाग मची हुई है। कांग्रेस को छोड़ के नेता जा रहे हैं और कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो करे तो करे क्या, संभाले तो संभाले कैसे। इस पर भी और जानकारी आपको देंगे। तीसरी अहम खबर जो आज अंदर की खबर में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, प्रभु का नाम लेकर कौन किधर आ रहा है, किसने कहा कि राम का नाम लेकर आप आ जाइए, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर भी जो खास रहने वाली है, बेटे के लिए खुलकर खेलने का माहौल तैयार किया जा रहा है। किसका बेटा है, किसके लिए पिच तैयार की जा रही है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात सियासत के बूस्टर डोज की करने वाले। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि पार्टी बदलने के बाद एक बूस्टर डोज सी लग जाती है उस व्यक्ति को और वो पूरी तरह से एक्टिव होता, परिवारवाद की राजनीति से बचता हुआ, निकलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और क्या वही सियासत का बूस्टर डोज अब मिलने वाला है नकुलनाथ और कमलनाथ को, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, अटकलें तो यही चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इसको लेकर इस खबर के आने के बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आए। दिन भर की जो हलचल रही है, पहले उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नकुलनाथ अंदर पहुंचे। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा, अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? जो खबरें हैं निराधार है। छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। तो कमलनाथ और नकुलनाथ का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये एक लंबी फहरिस्त है जो इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुकी है। एक एक करके आपको जरा बता देते हैं। जेपी नड्डा के पास कौन कौन आ चुका है, बीजेपी में कौन कौन आ चुका है। देखिए, सबसे पहले जगदम्बिका पाल को आप देख रहे हैं, जगदम्बिका पाल पहुंच चुके हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सांसद हैं अभी फिलहाल। इसके अलावा आप बताएं, जल्दी से बदलेंगे तस्वीरें। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर को आप देख रहे हैं जो बीजेपी में आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के रह चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्णा को, SM कृष्णा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की पूरी फहरिस्त है। विजय बहुगुणा को आप देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तराखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमा खांडू को जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं दिगंबर कामत की जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तस्वीरें जल्दी जल्दी बदल रही हैं, ये तस्वीरें बता रही कि कुनबा कैसे बढ़ता जा रहा है। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं अगले चेहरे को, और ये चेहरा है, आपको बताएं, लगातार देखिए आरपीएन सिंह को आप देखिए, इससे पहले आपने SM कृष्णा को देखा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को, और अब
अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे बड़ा चेहरा अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और काफी उनकी धमक रहती है। आप अब जो तस्वीर देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद को, जो कि यूपी सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, कांग्रेस से आते हैं, और रीता बहुगुणा को आप देख रहे हैं, विजय बहुगुणा की सिस्टर हैं और अब पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं सुनील जाखड़ की देख रहे हैं। पंजाब में इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे थे। और अब ये आप देखिए तस्वीर, जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो परिवार है ये अब अकेला रह गया। ये पूरा कुनबा अब इधर आ गया है बीजेपी में, और यहाँ पर सिर्फ आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं। और यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की अभी इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये तो वो चेहरे हैं जो पहले शामिल हो चुके थे और अब ये फहरिस्त और लंबी होने वाली। कमलनाथ, नकुलनाथ और एक और नाम है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको बताएं कि कैसे दो ये जो नाम जुड़ रहे हैं, कैसे तस्वीर बदलने वाले हैं। चलिए जल्दी से आपको हम ये बता देते हैं ये तस्वीर कैसे बदलने वाले। लिस्ट में 2 नए नाम, अभी तक तो हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई। ये जो 2 चेहरे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि 29 में से 29 सीट जो जीतने का फॉर्मूला है वो और पुख्ता हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले ही से, छिंदवाड़ा का जो किला है अब वो भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो 2 मुख्य चेहरे हैं जो वहां की जनता की पसंद है, वो लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, और बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि छिंदवाड़ा का किला अब खिसकता दिख रहा है। 29 में अगर 1-2 का भी सपना देख रहे थे तो वो भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, ऐसी तस्वीर। और यही वजह है कि कांग्रेस में व्याकुलता बढ़ गई है। अपने बेटे के लिए कहा जा रहा है कि ये पूरी तैयारी की है कमलनाथ ने, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। और क्या यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया, और क्या वजह है चलिए आपको बता देते हैं। क्यों मोह भंग हुआ ये जानकारी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से ऐसा लग रहा है कि मोह भंग हो गया है। कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट बेटे के लिए वो फिक्स करवाना चाहते थे इसी के साथ, क्योंकि वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे और चाहते थे कि नकुलनाथ अब वहां से लड़ते रहे। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, कमलनाथ की बात को हल्के में लिया, उसको इग्नोर किया। अशोक सिंह को वहां से राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, ये ऐलान हुआ और इससे असंतोष बढ़ता गया। बीजेपी में नकुलनाथ के करियर को बूस्ट मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं कमलनाथ, ऐसा उनको लग रहा है कि इससे उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। कमलनाथ का गढ़ भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि उनके बेटे के ही हाथ में रहेगा। तो यही सोच रखते हुए लग रहा है कि ये फैसला लिया गया है। देखिए छिंदवाड़ा के दौरे पर थे कमलनाथ, छिंदवाड़ा के दौरे पर थे और वो 5 दिवसीय दौरा था जिसे जल्दी खत्म कर दिया गया। चौथे दिन ही कार्यक्रम रद्द करके पहुंच गए दिल्ली। ये पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना हुए छिंदवाड़ा से, फिर भोपाल से निकले दिल्ली के लिए चार्टर्ड प्लेन में, और कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच गया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो बैठकें होंगी उसके बाद वो फाइनल दिन आ जाएगा जब सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इस बीच आपको बताएं कि एक तरह से ये जो तस्वीरें, आपको जरा घर की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये देखिए जब पहुंचे तो किस तरह से लोगों की भीड़, मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो गई ये जानने के लिए कि उनका रिएक्शन क्या है, जो बातें चल रही हैं उसको लेकर।